अगर आप हमारे चैनल या उस पर मौजूद किसी भी क्लास के किसी भी मजमून की किसी भी वीडियो तक आसानी से पहुंचना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप YouTube के सर्च बार में लिखेंगे एजुकेशन अप टू क्लास 12 और ये बगैर किसी स्पेस के लिखना है। लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है, यानी उसको सर्च करना है। तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला चैनल का लोगो आ जाएगा, ये एजुकेशन अप टू क्लास 12। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे जाने के बाद आपने प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है, ये जो प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम क्लासेस के जितने भी मज़ामीन की वीडियोस आज तक अपलोड हो चुकी हैं वो उनकी क्लास और मजमून के नाम के साथ आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी प्ले लिस्ट पे क्लिक करके वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें एडिशन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव किया था और अभी इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है उस प्रॉपर्टी का बेटे नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। ठीक है, मैं पहले आपको बताऊंगा कि हमने जो रियल नंबर्स थे उसके अकॉर्डिंग कैसे वो प्रॉपर्टी को पढ़ा था और उसके बाद फिर हम विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर उस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे लिख के। तो विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ए बी 2 रियल नंबर्स हों, ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये प्रॉपर्टी थी। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑल्सो आ रियल नंबर। यानी अगर हम 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। तो इसी तरह जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होगी उसमें भी यही होगा कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनको हम सपोज कर लेते हैं कि Z1 और Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिलोंग करेंगे किस में से, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। ठीक है, यानी वो भी आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी A + B आयोटा फॉर्म में। तो यहाँ इसको प्रूव करके देख लेते हैं। पहले हम इसको सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है A + B आयोटा, क्योंकि ये जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम ले लेते हैं C + D आयोटा। ठीक है जी, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी चेक करना है कि क्या इनका प्रोडक्ट वाकई ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं। अगर आता हुआ तो देन डेफिनेटली ये जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड करता है, अदरवाइज क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करेगा जी। अब हम करेंगे इसको Z1 × Z2 इक्वल आ जाएगा ये A + B आयोटा और मल्टीप्लाई C + D आयोटा। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में Z1 × Z2 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C + D आयोटा, यानी बहुत बेसिक मल्टीप्लिकेशन है जो ये मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ, प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई C + D आयोटा। ये वाला जो स्टेप है ये 6th क्लास के अलजेब्रा वाला जो चैप्टर था ना वहाँ से मैंने जो है वो कॉपी किया कह लें, या उससे रिलेटेड मैंने ये स्टेप अप्लाई किया यहाँ पे। उसके बगैर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो लेवल है आपकी क्लास का। लेकिन डेफिनेटली हर उस बेटे और बेटी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो वीक भी हो सकते हैं मैथ्स में या जिनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता। तो फिर भी कोई क्वेश्चन जहन में हो तो आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से लेके चला जाए आप लोगों को। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आ जाएगा ये Z1 × Z2 इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC + AD आयोटा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास BC आयोटा और ये आ जाएगा प्लस ये इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा BD और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने मेरा बेटा कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है किसके, -1 के। उसकी रीज़न ये है कि जो आयोटा होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर मतलब -1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें से हम -1 को अलहदा कर लेते हैं, इसलिए -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। इसी से फिर ये वैल्यू डिराइव होती है कि दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वैल्यू देता है हमें। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम Z1 Z2
इज इक्वल टू, आप देखें जो हमारे पास ये वैल्यू है ये वाली, ये आयोटा स्केयर की वजह से माइनस बी डी हो जाएगी ये, क्योंकि आयोटा स्केयर की जगह पे जब हम -1 पुट करेंगे ये वैल्यू माइनस बी डी हो जाएगी। तो हम पहले लिखेंगे ए सी और माइनस बी डी, ठीक है, यानी ये इसका हमने रियल पार्ट लिख दिया, ठीक हो गया जी। और इसके बाद देखें ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ए डी प्लस बी सी, और इसमें से हमने आयोटा को ले लेना है कॉमन, ठीक है। जब हमने इसमें से आयोटा को कॉमन लिया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा पार्ट बन गया, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है यानी ए सी माइनस बी डी, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट बन गया। और रियल पार्ट हमारे पास पहले है और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सो क्लोजर लॉ होल्ड्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लिख सकते हैं हम। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम जिस लॉ को प्रूव करेंगे उसका नेम है एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, फिर हम उसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉ क्या है, पहले तो मैं रियल नंबर्स के लिहाज से बात करता हूँ। यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस तरह होता है कि अगर हम ए इंटू बी सी फाइंड करें तो उसका आंसर वही आएगा जो हम ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। यानी रियल नंबर्स में किसी भी 3 रियल नंबर्स को हम इस तरह मल्टीप्लाई करें कि पहली वैल्यू को अभी मल्टीप्लाई ना करें, सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 4 लिख देते, इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यह रहेगा 2 इंटू 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू, यह रहेगा 3 2 ज़ार 6 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 12 2 ज़ार 24 होता है, 6 4 ज़ार भी 24 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में भी जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करता है रियल नंबर्स में। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए 3 रियल नंबर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी डेफिनेटली हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए प्रूव करने के लिए। तो हम सपोज कर लेते, पहले लिख लें लेट Z1 हमारे पास है A प्लस बी आयोटा, इसी तरह Z2 ले लेते हैं हम, वो आ जाएगा C प्लस डी आयोटा, और इसी तरह Z3 ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा E प्लस F आयोटा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 3 रियल नंबर्स आ गए, ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं। अब हमने इनको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, यानी जिसको हमने प्रूव करना है। यानी प्रूव करेंगे हम Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, ठीक है। और ये इक्वल किसके होगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, ठीक है। यानी पहले सेकंड और थर्ड वैल्यू जो एसोसिएट हुई, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू एसोसिएट करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास Z1 क्या है, A प्लस बी आयोटा इंटू Z2 क्या है हमारे पास, C प्लस डी आयोटा, ठीक है जी। ये ब्रैकेट को हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। और Z3 क्या है, Z3 है जी हमारे पास E प्लस F आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अभी यह आ रहेगा A प्लस बी आयोटा और इंटू ये आ रहेगा CE, अल्फ़ाबेटिकली लिखिएगा आप, CE प्लस
सी एफ आयोटा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया दोनों से, फिर डी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस डी ई आयोटा, और ये आ रहेगा प्लस डी एफ आयोटा स्क्वेयर। ठीक है जी, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट, ये वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी माइनस इसलिए होगी क्योंकि आयोटा स्क्वेयर है, तो उसका मतलब -1 है। ये आ गया a प्लस बी आयोटा, और ये आ रहेगा अब हमारे पास सी ई प्लस सी एफ आयोटा प्लस डी ई आयोटा और माइनस डी एफ। ठीक है जी, अब क्योंकि आयोटा इससे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम, बजाय ये लिखने के ए सी ई, ये आ जाएगा ए सी ई, इसके बाद ए सी एफ आयोटा प्लस ए सी एफ आयोटा, फिर आ जाएगा ए डी ई आयोटा प्लस ए डी ई आयोटा, उसके बाद आ जाएगा माइनस ए डी एफ। अभी हमने सिर्फ ए को मल्टीप्लाई किया है इन सारी वैल्यूज़ के साथ। अब हम बी आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी ई आयोटा प्लस बी सी ई आयोटा, उसके बाद आ जाएगा ये बी सी एफ आयोटा स्क्वायर प्लस बी सी एफ, ये सेकंड वैल्यू बी सी एफ आयोटा स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा ये बी डी ई आयोटा स्क्वायर प्लस बी टी ई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ये भी, इसके बाद आ जाएगा ये माइनस बी डी एफ आयोटा माइनस बी डी एफ आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें जी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे जो आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने माइनस कर देना है, और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम रियल पार्ट, यानी वो वैल्यूज़ जो कि आयोटा के बगैर हैं। तो ये तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मेंशन कर दूंगा साथ साथ कि कौन कौन सी आयोटा के बगैर है। ए सी ई आयोटा के बगैर हो गई, इसके बाद ए डी एफ आयोटा के बगैर हो गई, और उसके बाद जो आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं ये भी क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस में चेंज हो जाएंगी तो आयोटा के बगैर ही होंगी, और एक ये वाली वैल्यू है जिसमें आयोटा नहीं है या नहीं होगा, तो इसको हम लिखते हैं अभी ए सी ई, उसके बाद आ रहेगा ये हमारे पास माइनस ए डी एफ, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस बी सी एफ माइनस बी सी एफ, उसके बाद आ जाएगा माइनस बी डी ई। ठीक है जी। आप देखें आयोटा वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम, आयोटा वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, पहले उनको अंडरलाइन करता हूँ मैं, ये बी ए सी एफ आयोटा, ए डी ई आयोटा, बी सी ई आयोटा, और ये माइनस बी डी एफ आयोटा। ठीक है जी। यहाँ से पहले आयोटा को कॉमन ले लेंगे, प्लस आयोटा कॉमन आएगा तो यहाँ भी हम प्लस लिख देते हैं। अब जो वैल्यू के साथ जो साइन है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे आएगा ए सी एफ, पहले आ जाएगा यहाँ पे ए सी एफ, उसके बाद आ जाएगा प्लस ए डी ई प्लस ए डी ई, उसके बाद आ गया हमारे पास बी सी ई प्लस बी सी ई, फिर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास माइनस बी डी एफ माइनस बी डी एफ, और यहाँ लिखेंगे हम आयोटा। अब हमारे पास ये बन गया ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये आंसर आ गया है। अभी ये है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड में था हमारे पास z1, यहाँ लिखेंगे जी हम z1 मल्टीप्लाई बाय z2 एंड मल्टीप्लाई बाय z3। ठीक है जी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। z1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, और z2 क्या है हमारे पास c प्लस डी आयोटा, और z3 क्या है हमारे पास e प्लस एफ आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम, ये आ जाएगा हमारे पास ए सी
ए सी प्लस ए डी आयोटा। इसके बाद आ रहेगा हमारे पास ये बी सी आयोटा और प्लस बी डी आयोटा स्क्वेयर प्लस आ रहे सॉरी ये आ रहेगा हमारे पास अब ई प्लस एफ आयोटा जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास अब ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और ये आ रहेगा माइनस बी डी। ये मल्टीप्लाई होगा ई प्लस एफ आयोटा से। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, ए, ये देखें ए सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए सी ई, फिर आ रहेगा हमारे पास ए सी एफ आयोटा प्लस ए सी एफ आयोटा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। ए डी ई आयोटा प्लस ए डी ई आयोटा। इसके बाद आ रहेगा ए डी एफ आयोटा स्क्वायर प्लस ए डी एफ आयोटा स्क्वायर। उसके बाद आ रहेगा बी सी ई आयोटा प्लस बी सी ई आयोटा। इसके बाद आ रहेगा बी सी एफ आयोटा स्क्वायर, बी सी एफ आयोटा स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आ रहेगा लास्ट नंबर पे ये माइनस बी डी ई, माइनस बी डी ई। उसके बाद आ रहेगा माइनस बी डी एफ आयोटा। ठीक है जी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब हम क्या करेंगे जी, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको अलग करेंगे, यानी सॉरी इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम ए सी ई, उसके बाद आ रहेगा हमारे पास ये वाला ए डी एफ यानी माइनस ए डी एफ। उसके बाद आ रहेगा ये वाला माइनस बी सी एफ, माइनस बी सी एफ। और उसके बाद आ रहेगा माइनस बी डी ई, माइनस बी डी ई। अच्छा, इसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस इनटू ये आ रहेगा ए सी एफ, ए सी एफ। उसके बाद आ रहेगा ए डी ई प्लस ए डी ई और नेक्स्ट आ रहेगा बी सी ई प्लस बी सी ई और फिर आ रहेगा हमारे पास माइनस बी डी एफ। और आयोटा क्योंकि हमारे पास कॉमन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट फाइंड किया है क्या ये दोनों सेम है। तो कंपैरिजन करके देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ए सी ई है, यहाँ भी ए सी ई, उसके बाद माइनस ए डी एफ, फिर ए डी एफ, माइनस बी सी एफ, ये भी वही है, माइनस बी डी ई, ये भी माइनस बी डी ई है, यानी रियल पार्ट बिल्कुल सेम है। उसके बाद प्लस का साइन ए सी एफ, ए डी ई, फिर बी सी ई, ये बी सी ई है, फिर माइनस बी डी एफ, यहाँ भी माइनस बी डी एफ आयोटा है। अगर हम 1 और 2 को देखें, इसको अगर हम 1 लिखें, ठीक है, इसको रिजल्ट नंबर 1 लिख देते हैं, इसको रिजल्ट नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 और 2 यहाँ लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको ऐड कर देते हैं इसमें, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 it is proved, it is proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या हम लिख सकते हैं यहाँ पे z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई z3 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3। इसका भी वही मतलब है, या ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करता है किस पे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये वाली जो वर्डिंग है ये भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। या यहाँ अब दूसरी स्टेटमेंट भी मैं राइट कर देता हूँ, सो प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन
holds on set of complex numbers। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट था या ये वाला हिस्सा था क्वेश्चन का, ये भी सॉल्व हो गया, यानी एसोसिएटिव लॉ भी हमने प्रूव कर दिया। इसमें किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में एक नंबर होता है हमारे पास 1, जिसको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आंसर वही रियल नंबर आता है जिस भी रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उस आइडेंटिटी से। इसलिए 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो उसमें भी एक नंबर होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिसको हम उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये हम मजीद इसको प्रूव करते हैं। यहां हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट a complex number there exists a complex number, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 0। ठीक है। इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सच दैट ए बी का मतलब ए कॉमा बी का मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, दिस नंबर इज एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए कॉमा बी का मतलब कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा जिसको हम उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले ए कॉमा बी और ये मल्टीप्लाई होगा 1 कॉमा 0 से। तो देखें हमारे पास ये जो a कॉमा बी है इसका मतलब ये है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहाँ पे 1 कॉमा 0 है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ इसका रियल पार्ट है जो कि 1 है। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस सारी वैल्यू से तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा का मतलब क्या है, a कॉमा बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं a कॉमा बी। तो अब हम देखें कि हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी 1 कॉमा 0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आएगा, यानी a कॉमा बी ही आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। और यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की पहचान होती है कि उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। अगर वो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है तो किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी उस रियल नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से। सो लास्ट पे हम सिर्फ ये लिखना चाहेंगे, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी multiplicative identity property holds on complex numbers। ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो लॉ है ये भी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले मैं रियल नंबर की बात करूंगा, फिर मैं आऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ, क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई हैं तो उससे रिलेट करना आपको आसान हो रहेगा। रियल नंबर की प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि a
हमारे पास रियल नंबर एक होता है और उसी सेट में यानी सेट ऑफ रियल नंबर में एक दूसरा हमारे पास रियल नंबर होगा जो कि 1/a होगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, और 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अगर मैं बात करूं 5 की तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5, यानी 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से होना चाहिए, और अगर हम उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, तो वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए बी जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ए बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो फिर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे there exist another complex number, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे a/a² + b², ठीक है जी, कॉमा माइनस b/, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ये जनरल जो इसकी स्टेटमेंट है, b/a² + b², यानी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां लिखा देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, ठीक है, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे a, b, और इस इधर लिखेंगे हम a/a² + b², कॉमा ये आ रहेगा माइनस b/a² + b², यानी जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया तो आंसर आएगा हमारे पास 1,0, और 1,0 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको हम प्रीवियस जो प्रॉपर्टी थी उसमें प्रूव कर चुके हैं कि इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर आंसर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता हुआ तो इसका मतलब डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करती है, अदरवाइज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको लिखेंगे हम a + b/, ठीक है जी, और इसको हम लिखेंगे a/a² + b², और यहां रहेगा माइनस b/a² + b²/, ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको राइट कर दिया, यानी आयोटा फॉर्म में राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि पहले इसको a को इससे आपस में जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया वैसे ही कर देते हैं। तो ये आ रहेगा हमारे पास a² + b², यानी पहले a को इससे मल्टीप्लाई किया, अब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहेगा माइनस ab/a² + b², और ये आयोटा वैसे ही साथ में आ जाएगा, यानी a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के साथ। b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ab/a² + b² आयोटा, यानी ये b आयोटा को अब हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, अब b आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ये b से मल्टीप्लाई होके b² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखेंगे अपॉन, यह आ जाएगा a² + b², a² - b², और ये जो आयोटा है ये आयोटा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ रहेगा हमारे पास अब ab/a² + b²,
ये क्या है, ए बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये आयोटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे हमने लिखना है माइनस, ये आ रहेगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर की वजह से ये वाला जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन आ गया तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएंगे, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,0। 1,0 क्या होता है हमारे पास, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने से इनको आपस में आंसर हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो यही हमने प्रूव करना था। अब ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके ए बी को पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा। इसी तरह आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, तब भी आंसर यही आएगा। इस तरह हमारा ये वाला जो लॉ है या ये वाला जो रूल है वो भी प्रूव हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि आपके कन्फ्यूजन को एज सून एज पॉसिबल क्लियर किया जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।